बांधो, ये अंगूठी है, निकालो जरा। देखो जैसे अंगूठी निकालेंगे तो इनके हाथ के उंगली में एक निशान होगा अंगूठी का, तो इससे पता चलता है कि ये अंगूठी इन्होंने पहनी थी। ठीक है, तो हर एक चीज जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो वो अपने ट्रेसेस छोड़ती हैं। मैं आईपी यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ, अभी 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और ताबिश सरोज सर के साथ इंटर्नशिप कर रही हूँ। ये कोर्स सर ने जो डिज़ाइन किया है इस के साथ ये फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है और ये क्रिमिनल लिटिगेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी डिफेंस जब भी लिया जाता है वो सब इसी सारे लूप होल्स पे लिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की गई है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने जामिया हमदर्द, ताबिश सरोज एंड एसोसिएट और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर के देश के बच्चों को क्राइम सीन को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, फॉरेंसिक साइंसेस की क्या क्या बारीकियां हैं, अगर एक बॉडी है उसको उसमें कैसे हैंग हुई है या उसने खुद सुसाइड किया है, क्या कुछ हुआ है, और साथ ही फिंगरप्रिंट को कैसे एग्जामिन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन चेन को कैसे चेक किया जाता है, कैसे किसी बॉडी को टच किया जाता है, वो पंखे से अगर लटकी हुई है तो खुद ब खुद लटकी हुई है या उसको लटकाया गया है, या साथ ही जहां पर हादसा हुआ है, जहां पर मर्डर हुआ है या इस तरह का कोई वाकया हुआ है तो उसमें क्या क्या निशानात हैं, उन निशानात को कैसे कवर किया जाता है, उनको कैसे चिन्हित किया जाता है, इन तमाम बारीकियों को यहाँ पर जामिया हमदर्द में अगले 3 महीने तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बच्चों को एक सर्टिफिकेट जामिया हमदर्द बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ताबिश सरोज और दूसरे संगठनों के द्वारा दिया जाएगा, ताकि ये लॉ के बच्चे या दूसरे बच्चे जो इस दिशा में इंटरेस्टेड हैं वो अपनी आप को बेहतर कर सकें, उनको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, उनको अच्छी जॉब मिल सके। आइए देखते हैं सीधे जामिया हमदर्द से ये खास रिपोर्ट। सुसाइडल हैंगिंग है, बट हम ऑब्जर्व करके जब तक सारी फैक्ट्स नहीं देखेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि भाई ये क्या है। उसके लिए पोस्टमार्टम में भी जाना पड़ेगा, वो आगे का प्रोसेस है। तो हम आगे क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्राइम सीन में हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि पहले हमें फोटोग्राफी करनी है क्राइम सीन की। तो क्राइम सीन की फोटोग्राफी के लिए हम हेल्प लेंगे फोटोग्राफर साहब का। तो फोटोग्राफी के क्या मेथड होते हैं आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा जो फोटोग्राफी का क्या यूज होता है, हमें फोटोग्राफी इसलिए करनी होती है ताकि हम एक तो अपने क्राइम सीन को रिकॉर्ड कर सकें और हम लोग ये बता सकें कि हमारे क्राइम सीन की इंटीग्रिटी मेंटेन थी जब तक हम क्राइम सीन पे पहुंचे थे, और उसके बाद में जो हमने एग्जिबिट्स वगैरह एविडेंसेस वगैरह उठाए थे तो उस टाइम पे भी इंटीग्रिटी मेंटेन रही है और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रही है उसकी। ठीक है, एक बार जब हमारा ओवरऑल फोटोग्राफी हो जाता है उसके बाद में हम लोग अपना डेड बॉडी का फोटोग्राफी करेंगे, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हम लोग पर्टिकुलरली स्केल्स वगैरह के साथ में करेंगे। जो हमारा मेजरिंग टेप होता है हमें उसके अंदर मेजर करना होता है, पर्टिकुलरली जो हमारा जहाँ से बांधा हुआ है, बेसिकली लाइगेचर को या रस्सी को जहाँ से बांधा हुआ है उस पॉइंट से लेके तो जमीन तक का हमारा मेजरमेंट होगा, उसके साथ में फोटोग्राफी होगा। देन उसके बाद में बॉडी का हाइट कितना है उसका फोटोग्राफी होगा। ये अंगूठी है, निकालो जरा। देखो जैसे अंगूठी निकालेंगे तो इनके हाथ के उंगली में एक निशान होगा अंगूठी का, तो इससे पता चलता है कि ये अंगूठी इन्होंने पहनी थी। ठीक है, तो हर एक चीज जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो वो अपने ट्रेसेस छोड़ती हैं। अभी अब तुम यहाँ पर आए हो तो घास से लेकर जाओगे तो ट्रेसेस आपके शूज में जाएंगे, पता चल जाएगा पार्क में बैठ के पिकनिक मना रहे थे या क्लास में थे। बेसिक तो सबसे पहली जरूरी चीज होती है क्राइम सीन पे जाना, ये चेक करना कि जो विक्टिम है जो भी है वो जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लाइफ है तो सबसे पहले हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि हम किसी की जान बचाएं। माशाल्लाह बीईबी में बहुत एक्टिवली कर रहे हैं, और अगेन आई कांग्रेचुलेट टू शौकत मुफ्ती साहब और इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। इन फ्यूचर वी कैन गिव अ लॉट ऑफ अदर वोकेशनल courses with collaboration with some technical partner and BEB. So finally मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया। फिर हम आपको जब आपका 3 महीना हो जाएगा तो हम आपको सुनेंगे कि आपने 3 महीना में क्या सीखा, क्योंकि मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो हमने डिजिटल फॉरेंसिक में काफ़ी किया है, IT लॉ हम पढ़ाए हैं और IT में भी आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज जो है। इस कोर्स से फ़ायदा ये होगा कि प्लेसमेंट में आसानी हो जाएगी। जो बच्चे 10+2 किए हुए हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी, जो LLB कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए भी प्लेसमेंट में बहुत आसानी होगी। जैसा कि जो टीम पूरी आई थी उसने बताया कि सबका
जो रोल होता है किसी भी क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन में, वो काफ़ी लोगों का होता है। तो उसमें ऐसे लोगों की, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी टीम उनको चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो बच्चे जा कर के इम्पैनल्ड होते हैं और वो इस काम को अंजाम देते हैं। अगर लॉ स्टूडेंट अगर इस कोर्स को करते हैं तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के बाद वो केस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एफएसएल की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। सेकंड थिंग, वो अगर डिफेंस लॉयर हैं तो डिफेंस में जो पुलिस कमियां छोड़ती है, उन कमियों को भी, केस की कमियों को भी पकड़ सकते हैं, जिससे कि वो केस को जीत सकें। सेकंड थिंग, इस कोर्स के थ्रू अगर बच्चा, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जो कि फार्मेसी का है या अलग किसी मेडिकल फील्ड का है, तो वो अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकता है। वो फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। इस कोर्स के बाद अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो अपना भी फॉरेंसिक, एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकता है। इस कोर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप सभी को पता है, फॉरेंसिक साइंस के आने से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आप जैसे कि जानते हैं, मेजर केसेस, निर्भया केसेस के अंदर और अंजावला के जो हिट एंड रन केस के अंदर डीएनए रिपोर्ट है, एनएफएसयू गुजरात की रिपोर्ट है। इस कोर्स का बेसिकली फ़ायदा ये है, हम जो कन्विक्शन रेट हमारे जो कंट्री में बहुत कम है, उसको हम बढ़ा पाएंगे, ताकि एक्यूज़ छोटे छोटे सबूतों के ना होने पर बरी हो जाते हैं। और इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के बारे में, कैसे क्राइम सीन को प्रिजर्व करा जाता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, कैसे सीन ऑफ क्राइम से एविडेंस थाने तक जाते हैं और थाने से एफएसएल जाते हैं, उसके बीच में चेन ऑफ कस्टडी। वैष्णवी कैशव, आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए एलएलबी कर रही हूँ, 4th ईयर में हूँ। मैंने आज ही ज्वाइन किया है इंटर्नशिप ताबिश सरोस एसोसिएट में। जो सर ने डिज़ाइन किया ये कुछ अलग मेरे को दिखने को मिला है। पहले भी मैंने कोर्स किया, ड्राफ्टिंग का किया है, लेकिन ये कुछ अलग है जो कि बच्चों को करना चाहिए, ताकि जब क्रिमिनल में बच्चे अगर करना चाहे लाइक लिटिगेशन या अदर देन लीगल फ्रेटर्निटी, देन ही कैन लाइक ऑब्जर्व थिंग्स लाइक। मैं आईपी यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही हूँ, अभी 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और ताबिश सरोज सर के साथ इंटर्नशिप कर रही हूँ। ये कोर्स सर ने जो डिज़ाइन किया है, इस के साथ ये फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है और ये क्रिमिनल लिटिगेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी डिफेंस जब भी लिया जाता है वो सब इसी सारे लूप होल्स पे लिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की गई है। इस कोर्स ने हमें बहुत हेल्प किया है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू लॉ एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस। इससे लॉ फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत प्रोग्रेस भी फील होती है थ्रू दिस कोर्स। ताबिश सर ने अभी जो एक वॉलंटरी कोर्स इनिशिएट किया है हमदर्द जामिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, तो ये वाला कोर्स एक 3 मंथ्स का कोर्स होगा, जो कि मंडे फ्राइडे या फिर विदिन 3 वीक्स, और वीकेंड पे होगा एक क्लास। और ये कोर्स ऐसा है कि फॉरेंसिक साइंस, मतलब जो पहले नहीं था ये सब हमारे क्राइम्स में, ये वाला कोर्स, लेकिन अब इनिशिएट कर दिया है। एज अ लॉयर आपको पता लगेगा कि क्राइम कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ, आप कौन से एविडेंस इसमें डाल सकते हो, कौन से नहीं डाल सकते हो, किसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक जितना ये दिल्ली पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा एक क्रिमिनल या फिर सिविल लॉयर के भी इम्पॉर्टेंट है। हमने आज सीखा कि कैसे एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा सिनेरियो होता है उसे कैसे हैंडल करा जाता है, कैसे कोई डिस्टर्बेंसेस कुछ भी मतलब अंदर नहीं आने चाहिए, और मतलब हमने सीखा कैसे एक छोटे से छोटे एविडेंस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, उसकी एनालिसिस की कितनी वैल्यू है, और उसे कितना प्रिजर्व करके जितने भी जो फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, जितने भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो उसका टेक केयर करते हैं। लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इन्फॉर्मेटिव। स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि पुलिस का जो पहला पॉइंट होता है वो यही होता है कि वो क्राइम सीन को, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करे, ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई बाहर का कोई भी वैल्यूड एविडेंस अंदर ना जा सके, एंड जो अंदर के एविडेंस हो उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, क्योंकि वो बाद में उसको यूज़ करके, एनालाइज करके वो उस क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये कॉन्फ्रेंस थी, और फिर जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें फॉरेंसिक मेडिसिन में जो भी स्मॉल डिटेल्स है कोई भी क्राइम सीन्स में, वो सारी कैसे वैल्यूएबल है, सारी प्रिजर्व करके हम क्रिमिनल को ढूंढ सकते हैं और किसी को
इंसाफ दिलवा सकते हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आप लॉ फील्ड में तो आपके लिए बहुत ही, जैसे कहा था ना सर ने, सोने पे सुहागा, तो मैं सर से पहले ये कह रही थी कि सोने पे सुहागा है ये कोर्स, कि क्योंकि जो बारीकियां होती हैं केस की या इन्वेस्टिगेशन के टाइम की, वो बहुत मैटर करती हैं केस के लिए।